जी वेलकम बैक। तो मेरी आवाज़ आ रही होगी सब तक? सबको मैंने म्यूट तो नहीं? ठीक है। जी आ रही है। ओके, तो रैंडमाइजेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। जो रैंडमाइजेशन की जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनको आपने किस तरह रैंडमली अप्लाई करना होता है। तो ये उसके कुछ जो आप सैम्पलिंग में भी मेथड्स पढ़ते हो, जो रैंडम टेबल होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, रैंडमाइजेशन को सॉफ्टवेयर से आप कर लो। तो ये वो सारे तरीके हैं जिनसे आप वो प्लॉट नंबर्स दो और अपने ट्रीटमेंट्स दो, तो वो रैंडमली आपको बता देगा जी इस प्लॉट के अंदर ये वाला लगा लो। तो ये वो रैंडमाइजेशन करने के कुछ मेथड्स हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है वो आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि आपके पास जो एक बेसिक ट्रीटमेंट है उसको एक्सपेरिमेंटल यूनिट के अंदर दोबारा रिपीट करना, इस प्रोसीजर को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। कि एक ट्रीटमेंट को एक से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई करने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और इसमें जो एक मेन चीज़ थी, द नंबर, द शेप एंड द साइज ऑफ द रेप्लिकेट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स। इसमें जो आमतौर पर पूछा जाता है कि जी जो रेप्लिकेशन है वो किस चीज़ के ऊपर बेस करती है, कि जी ऐसा क्या हम इसमें देखते हैं जिसकी वजह से हम रेप्लिकेशन का फैसला करते हैं कि जी इस ट्रीटमेंट को ज़्यादा लगाओ, इसको कम लगाओ या इसको ना लगाओ। तो वो होता है हमारी जो हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उसके नेचर को हम देख रहे होते हैं कि जो उसकी बेस को हमें अपने अपने एप्लीकेशन का फैसला करना होता है कि आल दो हमें कितने रेप्लिकेशन चाहिए। तो इसका जो बेसिक मकसद है एप्लीकेशन का, यूजेस ऑफ एप्लीकेशंस में, टू गेट द एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एरर्स। आमतौर पर जो एक्सपेरिमेंटल एरर जो मैं वन लाइन आपको बता देता हूँ वो ये होता है कि आपके पास जो एक्चुअल आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो जैसे पॉपुलेशन की वैल्यू, और जो आपके पास ट्रीटमेंट अप्लाई करने के बाद जो एस्टिमेटेड वैल्यू आती है इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको आप एक्सपेरिमेंटल एरर कहते हो। इनके आगे फिर दो मेन रीजंस आ जाती हैं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, वो आगे जाके हम बताएंगे। तो जो कि ये अल्फाज हर दफ़ा यूज़ हो रहा है, तो डेट्स वाई आपको मैंने कहा पता होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल एरर के जो एस्टिमेट हैं वो एक्यूरेट आ जाए हमारे पास, एक्सपेरिमेंटल एरर को हम डिक्रीज कर लें, किस कैसे, कि उसका जो प्रिसीजन है वो इंक्रीज हो जाए। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी वो अलग से कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको आते होंगे। और द लास्ट वन, टू हैव मोर एफिशिएंट एस्टिमेट ऑफ द मीन इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है उसके अंदर हम टेस्ट ही एवरेजेस को कर रहे होते हैं, तो वो एवरेज स्टेटमेंट्स की होती हैं। लिहाजा उन एवरेजेस के ज़्यादा एफिशिएंट एस्टिमेट निकालने के लिए भी हमें ये जो रेप्लिकेशन का जो प्रिंसिपल है वो हमारी हेल्प करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपके पास लोकल कंट्रोल, जिसका दूसरा नाम था रिडक्शन ऑफ एरर। तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। किस तरह? कि जो बेसिक मकसद था प्रिंसिपल डिज़ाइन का वो क्या था, ये जो एक्सट्रेनियस वेरिएशन है इसको कंट्रोल कर लिया जाए या इसको रिमूव कर लिया जाए। रिमूव तो नहीं होती 100%, इसे हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। तो ये दो काम रैंडमाइजेशन और एप्लीकेशन से भी नहीं होते, लिहाजा दैट्स वाई हमें तीसरे प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है जिसको आप लोकल कंट्रोल कहते हैं। और लोकल कंट्रोल में हमारा जो बेसिक काम होता है वो क्या होता है कि जी जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं उनको हम बैलेंस कर सकें, उनके हम ब्लॉकिंग कर सकें या उनके हम ग्रुपिंग कर सकें। तो एफिशिएंसी इसका बढ़ाना तो होता है। अच्छा, बैलेंसिंग में क्या होता है? बैलेंसिंग में होता है कि जी आप जो नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं वो एक जैसे लगाएं। ये बेसिकली सीआर डिज़ाइन में आपको इसका कॉन्सेप्ट का ज़्यादा पता चलेगा बैलेंसिंग का। लेकिन यहाँ पे जो मेन और सबसे जो प्रॉपर जो हाईलाइटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है लोकल कंट्रोल में, वो हो गया ब्लॉकिंग का। क्योंकि जब आप सीआर डिज़ाइन के बाद आरसीबीटी डिज़ाइन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी, और जो ब्लॉकिंग होती है वो लोकल कंट्रोल के प्रिंसिपल के तहत हम करते हैं।
तो ब्लॉकिंग मीन्स दैट कि जितने भी एक जैसे होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं उनके अलग अलग ग्रुप बनाना, उनको उसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग मीन्स दैट द लाइक एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स शुड बी कलेक्टेड टुगेदर टू फॉर रिलेटिवली होमोजीनियस ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को इस तरह लगाएं कि वो उनके जो ग्रुप बने वो होमोजीनियस हों। इसके बाद जितने भी आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के दो मेथड्स आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं और ये पूछा जाता है हाउ मैनी वेज टू इम्प्रूव द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल आता है जो हमारा लोकल कंट्रोल है, इसी को हम सर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। सर्टिफिकेशन वर्ड आप ऑब्वियसली सैम्पलिंग से आया होता है। या तो लोकल कंट्रोल का रूल को अप्लाई करें या फिर एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस करें, जिसको हम एनकोवा भी कहेंगे, और ये और चैप्टर्स हैं। तो जहाँ तक यहाँ तक किसी को कोई मसला